बच्चों लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से। ये 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपके कोर्स में हैं। नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो कोई भी रिएक्शन को हम लोग इन 5 कैटेगरी में डाल सकते हैं। दे आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज रेडॉक्स रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन, लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब देखो, एज द नेम सजेस्ट दे आर गोइंग टू कंबाइन, कॉम्बिनेशन कंबाइन। सो ये कुछ इस प्रकार से होगा, ए और बी रिएक्ट करेंगे, सी बनाएंगे, वे सी इज वन प्रोडक्ट। तो कैसा हम लोग डिफाइन करेंगे? व्हेन टू और मोर reactants, when two or more reactants combine to form a single product, then the reaction is called as combination reaction. For example, N2 plus 3H2 gives 2NH3। यहाँ पर देखो N2 और H2 दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, बेसिकली अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, यहाँ पर 2-3 से मतलब नहीं है, एक तरह का कंपाउंड बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो इसको भी आप चाहो तो बैलेंस कर लो, इसको 2 टाइम्स कर लो, इसको 2 टाइम्स कर लो, बैलेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल Ca प्लस O2 विल गिव CaO, है ना। फॉर एग्जाम्पल लिथियम Li प्लस O2 विल गिव Li2O। आप इसको आराम से बैलेंस कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू। आप यहाँ पर मान लो इसको 2 टाइम्स कर दो, इसको 4 टाइम्स कर दो, बैलेंस हो जाएगा। वही यहाँ पर 2 टाइम्स कर दो, ये 2 टाइम्स कर दो, बैलेंस हो जाएगा। तो वी सी दैट कि यहाँ पर आपको जितने भी केसेस दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि एक अगर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करता है तो वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, तो दिस इज वन कैटेगरी जहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं वन एलिमेंट रिएक्टिंग विथ अनदर एलिमेंट, one element reacting with other element, तो ऐसे केस में आपका कैसा रिएक्शन होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और क्या जरूरी है कि एक एलिमेंटल फॉर्म में ही हो? नॉट नेसेसरली। देयर कैन बी अनदर कंपाउंड like CaO which can combine with CO2 to give CaCO3। so ये ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंटल मॉलिक्यूल ही ये रिएक्शन देगा, एक कंपाउंड भी इस तरह का रिएक्शन दे सकता है। क्लियर बच्चे लोग? अनदर एग्जाम्पल कैन बी SO2 plus O2 gives SO3, CO प्लस O2 विल गिव CO2। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस आप कर लीजिएगा, आई एम जस्ट टारगेटिंग कि कैसे हो रहा है। अमोनिया प्लस HCl विल गिव अमोनियम क्लोराइड।
सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन किस टाइप का है? ये रिएक्शन है एक बेसिक ऑक्साइड प्लस एसिडिक ऑक्साइड, है ना। उस तरह से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। उस तरह से अगर आप बात कीजिएगा तो ये भी एसिड बेस रिएक्शन जैसा ही है, ठीक है। लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन ये हो जाएगा, ओके। द सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज द नेम सजेस्ट, यहां पर चीजें टूट रही होंगी, ठीक है ना, चीजें टूट रही होंगी। तो कैसे होगा ये? तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इट इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज C gives A plus B. It can be written as C gives A plus B. That means when one reactant undergoes decomposition to produce two or more products, है ना, then the reaction will be called as what? Decomposition reaction. The reaction will be called as decomposition reaction. Okay, so सबसे important aspect, this is the number one aspect. Number second aspect definition हो गया. Now another very important aspect, decomposition इन्वॉल्व्स एनर्जी। इसका मतलब क्या है? देखो कोई भी चीज बना है तो वो स्टेबिलिटी आया होगा तभी बना होगा, ठीक है ना। अगर वो स्टेबल है तो उसको तोड़ने के लिए क्या करना होगा? हमें उसको तोड़ने के लिए क्या करना होगा बताओ? हमें उसको एनर्जी देना पड़ेगा। अब ये एनर्जी किस प्रकार का रहेगा बता सकते हैं? ये एनर्जी अलग अलग प्रकार से हो सकता है, आप अलग अलग प्रकार से दे सकते हो। क्लियर? तो डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स एनर्जी। अब बेस्ड ऑन एनर्जी देयर कैन बी 3 डिफरेंट वेज। अगर आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तोड़ने के लिए, इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं व्हाट? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आप लाइट एनर्जी देते हो तो इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और अगर आप इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो तो इस तरह क्या बोलेंगे बताओ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है, अगर मैं H2O को इलेक्ट्रोलाइज करूं, इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, क्या हो जाता है उसमें? वो टूट जाएगा H2 प्लस O2 में,
ठीक है, आप चाहो तो बैलेंस कर लो, 2H2 प्लस O2 हो जाएगा। नाउ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करने के बाद ये हुआ है। अगेन मान लीजिए आप NaCl लो मॉल्टेन और उसको आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो क्या होगा, Na प्लस Cl2 गैस विल बी इवॉल्व। अगर हम लोग बात करें फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का तो बेस्ट एग्जांपल है AgBr। AgBr को अगर आप लाइट सोर्स प्रोवाइड करते हो, बाद में मैं लाइट सोर्स को ऐसे लिखूंगा H म्यू, तो ये हो जाएगा Ag प्लस Br2। दिस इज 2 टाइम्स कर लो, 2 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट रिएक्शन जो आप देखे होगे, बहुत सारे कंपाउंड को बोला जाता है कि कीप इन डार्क, है ना। तो वो डार्क इसलिए बिकॉज वो लाइट से रिएक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, अगर वो लाइट के प्रेजेंस में आएगा वो तुरंत टूट जाता है किसमें, H2O प्लस हाफ O2 में। क्लियर है। नेक्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। वी विल कवर दिस टॉपिक in our next lecture. I hope you have enjoyed. So what we have studied? We have started with the types of chemical reaction, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग 5 तरह के chemical reactions पढ़ेंगे। The first was combination, the second was decomposition reaction, the third was displacement, the fourth was double displacement and the fifth was redox reaction। फिर हम लोग ने स्टार्ट किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हमने बोला कि अगर कोई भी 2 एलिमेंटल फॉर्म में कोई चीज़ रिएक्ट कर रहा है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे सकता है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा कि वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2 हमने देखा अमोनिया। तो व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी का उलट अगर डिकम्पोजिशन की बात करें तो हमें क्या होता है यहाँ पर, इट इज़ अ रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो टूटे, ठीक है। यहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट गिव्स 2 और मोर प्रोडक्ट्स बट दैट रिक्वायर्स सम एनर्जी, है ना। क्यों ऐसा चाहिए? देखो कोई भी चीज़ बनता है, नेचर उसको तभी बना पाएगा कि जब वो स्टेबल है ना। तो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर कोई कंपाउंड मेरे पास पड़ा हुआ है तो अपने स्टेबल फॉर्म में है वो, अगर मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ देन वी रिक्वायर एनर्जी, और वही एनर्जी को हम लोग फिर अलग अलग पार्ट से दे सकते हैं। अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी कैन बी यूज। द ब्रॉडली इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर यूज हो तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन अगर लाइट सोर्स यूज हो रहा है तो, एंड हीट यूज कर रहा हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो वी हैव स्टडीड 2 सच रिएक्शंस लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले में इलेक्ट्रोलिसिस में बता दिया आपको थोड़ा बहुत, लाइट के रिस्पेक्ट में आपको 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखवा दिया। नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी कवरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अंडरस्टूड, थैंक यू।